ओम नमो भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। कुंभकर्ण ने पहले रावण को कुछ शिक्षा दी, बाद में उन शिक्षा पर रावण की दृष्टि टेढ़ी हुई। तत्तु श्रुत्वा दशग्रीवा कुंभकर्णस्य भाषितं भ्रिकुटिं चैव संचक्रे क्रुद्धा चैनम अभासत। कुंभकर्ण के इन भाषण को सुनकर के रावण की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई और क्रोधित होकर के रावण बोला, मान्यो गुरु इव आचार्यः किम माम तुम अनुशाससे किम एवं वाक् श्रमं कृत्वा यद युक्तं तत् विधीयताम्। एतम् मान्यो गुरुः यो आचार्यः किम माम तुम अनुशाससे। कहता है, माननीय आचार्य की भांति तुम मेरे ऊपर मुझे क्या शिक्षा दे रहे हो।
रावण ने कहा कुंभकर्ण से, एक सम्माननीय आचार्य की भांति तुम मुझको कौन सी शिक्षा दे रहे हो? किम एवं वाक् श्रमम कृत्वा, इतना बोलने में जो तुम्हारा श्रम हो रहा है इसका क्या कारण है, क्या लाभ है? यद उक्तम तत विधीयताम, इस समय जो उचित हो वही आप करिए। यद उक्तम, जो उचित हो, तत विधीयताम, वही आप करिए। विभ्रमात चित्त मोहात बलवीर्य आश्रयेण वा न अभिपन्नम इदानीम तत व्यर्था तस्य पुनः कथा। विभ्रमात चित्त मोहात, रावण कहता है कुंभकर्ण से कि किसी भ्रम में पड़ करके या चित्त में मोह छा गया, अज्ञान आ गया, अज्ञान के कारण, या बलवीर आश्रयण, और बल और पराक्रम का आश्रय लेकर के, ना अभिपन्नम, मैंने आप लोगों की कही हुई बात नहीं मानी, न मान करके जो कुछ किया सो कर दिया। तद व्यर्था तस्य पुनः कथा, तो उसी को फिर से बार बार हमको कह रहे हो कि आपने हमारी बात नहीं मानी इसलिए ऐसा हो गया, तो इससे क्या लाभ होने वाला है? ये सारी आपकी कथाएं व्यर्थ हैं, आपका परिश्रम भी व्यर्थ जा रहा है। अस्मिन् काले तु यद उक्तम तत इदानीम विचिन्त्यताम, इस समय के लिए जो उपयुक्त हो वो कार्य आप करिए, उस कार्य के बारे में विचार करिए। अस्मिन् काले तु यत युक्तम, इस समय जो उचित हो, तत इदानीम विचिन्त्यताम, उसका इस समय ऊपर विचार करना चाहिए। क्यों? गतम न अनुशोचन्ते, जो चला गया, जो बीत गया, उसके बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? गतम तो गतम ये वही, क्योंकि जो बीता वो तो बीत ही गया, वो दोबारा नहीं आना है। बड़ा कहें गतम तो नानुशोचन्ते, गतम तो गतम ये वही, माम मम अपनयजम दोषम विक्रमेण समीकुरु, अपनयजम मम दोषम, अनीत के कारण जो मैंने निर्णय लिए हैं, अपने है ना, अनीत के कारण, अनीत के कारण जो मैंने अब तक निर्णय लिए हैं या जो मैंने कार्य किए हैं, उसको विक्रमेण समीकुरु, तुम अपने पराक्रम से उसको बराबर कर दो। अर्थात युद्ध में अगर हमारे शत्रुओं को मार दोगे तो जो मैंने गलती की है वो भी सब छिप जाएगी। यदि खलु अस्ति में स्नेहो विक्रमम वा अधिगच्छसे, यदि कार्यम मने तत ते हृदि कार्यतमं मतम, यदि खलु अस्ति में स्नेहो, अगर तुम्हारा मुझ पर स्नेह है, विक्रमम वा अधिगच्छसे, अगर तुम्हारा पराक्रम पहले के जैसा है, तो यदि कार्यम मम एतत ते, तो जो मेरा इस समय जो मेरा कार्य आन पड़ा है, हृदय कार्यतम मतम, मेरे कार्य को अपने हृदय से विचार करके और तुम युद्ध के लिए निकलो। यो सुहृद वा विपन्नार्थम दीनम अभ्युपपद्यते, सा बंधो यो अपनीतेषु साहाय्य उपकल्पते, यतया सा सुहृदः, कहता रावण कहता है कुंभकर्ण कि अच्छा हितैषी वही है जो विपन्नार्थम दीनम अभ्युपपद्यते, जिसने अगर किसी की बात न मान करके भी अगर कोई कार्य कर डाला और दीन अवस्था को अगर प्राप्त है तो उसकी सहायता करनी चाहिए, वही सुहृद होता है। और अगर सुहृद नहीं मानते ही बंधु मानते हो तो सा बंधु, बंधु वही है यो अपनीते सुसहाय उपकल्पते, जो अनीत के कारण यदि खराब फैसले लिए हुए गए हैं, यदि निर्णय कुछ खराब लिए गए हैं, तब भी
वो सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहे, वही बंधु है, वही बंधु है। तम अथ एवं ब्रुवाणम सा वचनम धीर दारुणम रुष्टो अयम इति विज्ञाय शनैः सलक्षणम उवाच। तम अथ एवं ब्रुवाणम सा वचनम धीर दारुणम। इस प्रकार रावण के बोलते हुए बात को सुन करके, जो धैर्य से भी भरी हुई थी और बड़ी भयंकर कटीली बातें जो रावण ने कुंभकर्ण को कही, इन बातों के कारण रुष्टो अयम इति विज्ञाय, ये जान करके कि रावण क्रोधित हो गए हैं, शनैः सलक्षणम उवाच, धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना प्रारंभ किया कुंभकर्ण ने। कहता है अतीव ही समालक्ष्य भ्रातरम क्षुभितेन्द्रियम कुंभकर्ण शनैः वाक्यम बभासे परिसान्त्वयन्। क्षुभितेन्द्रियम भ्रातरम, अतीव क्षुभितेन्द्रियम, जिसके इंद्रियां बहुत ज्यादा क्षुभित थी, वो ज्यादा व्याकुल थी, ऐसे भाई को देख करके कुंभकर्ण परिसान्त्वयन्, कुंभकर्ण अपने भाई रावण को सांत्वना प्रदान करता हुआ शनैः वाक्यम बभासे, धीरे धीरे मधुर शब्दों में बोला। कहता है श्रेणु राजन अवहितो मम वाक्यम अरिंदम अलम राक्षस राजेंद्र संतापम उपपद्यते रोषम चासम परित्यज्य स्वस्थो भवितुम अर्हसि। कहता राजन अवहितो शृणु मम वाक्यम अरिंदम, ए शत्रु का दमन करने वाले, ए राजा रावण, अवहितो मम वाक्यम शृणु, सावधान होकर के आप मेरी बात सुनिए। कह राक्षस राजेंद्र संतापम उपपद्य अलम ते। कहता है राक्षस राज रावण, आपने अब तक जितना कष्ट उठा लिया वही पर्याप्त है, अब आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। रोषम चासम परित्यज्य, आप अपने अंदर आए हुए क्रोध का त्याग कर दीजिए। स्वस्थो भवितुम अर्हसि, स्वस्थ चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के आप रहिए। क्यों? नएतत् मनसि कर्तव्यम मयि जीवति पार्थिव। हे पार्थिव, हे पृथ्वीनाथ, हे राजा रावण, मयि जीवति, मेरे जीवित रहते हुए एतत् मनसि न कर्तव्यम, आपको अपने मन में इतना व्यथा करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मेरे जीते हुए। तम अहम नाशयिष्यामि यत कृते परितप्यते। कहता है रावण, यत कृते परितप्यते, जिसके कारण आपको इतना संताप हो रहा है, तम अहम नाशयिष्यामि, उस कारण का ही मैं नाश कर दूंगा। नाशयिष्यामि तम कारणम, अर्थात रामम, कारण तो राम जी। क्या तम कारणम अहम नाशयिष्यामि अवश्यम तो हितम वाच्यम सर्वावस्थम मया तव बंधुभावात अवेतम भाते स्नेहात पार्थिव। कहता है राजा रावण, मया तव सर्वावस्थम हितम वाच्यम अवश्यम, है मुझको आपसे आपके हित की बात ही हमेशा करनी चाहिए, मुझे आपसे आपके ही हित की हमेशा बात करनी चाहिए। और जो मैंने कहा उसमें कहीं से भी सुहृद या बंधु का भाव नहीं हो, ऐसा नहीं था। क्यों कहा कि मंदुभावात अवेतम भ्रातृ स्नेहात चा, जो कुछ भी मैंने कहा भाई के स्नेह का भाव भी उसमें परिलक्षित होता है और बंधु का भाई बंधु होने का भी भाव
हाँ, इसी भाव से मैंने आपसे बातें कही थी। सदृशम यच्च काले अस्मिन् कर्तुम स्नेहेन बंधुना, कहता स्नेहेन बंधुना, आपके प्रति स्नेह के द्वारा और आपका बंधु होने के कारण, यतचा अस्मिन् काले कर्तुम सदृशम, इस समय के अनुरूप जो कार्य मुझे करना चाहिए वही कार्य मैं करूंगा। वो कार्य क्या है? पश्य, आप देखिएगा, शत्रुणाम कदनम क्रियमाणम मया रणे, मैं युद्ध भूमि में जाकर के आपके शत्रुओं का एकदम मार काट मचा दूंगा, आप देखिएगा। शत्रुणाम कदनम क्रियमाणम मया रणे, अद्य पश्य महाबाहो मया समर मूर्धनि, हते रामे सह भ्रात्रा द्रवन्ति महरिवाहिनी। कहते हैं महाबाहो अद्य पश्य, एक विशाल भुजाओं वाले रावण, आप आज ही देखिए, आज आप देखिए क्या? समर मूर्धनि मया हते रामे सह भ्रात्रा, रणांगण में मैं आज इन दोनों भाइयों को, राम को, लक्ष्मण सहित राम को आज ही मार दूंगा। और वानरी सेना को तो इतना करूंगा कि द्रवंते महरिवाहिनी, कि वानरी सेना भागती हुई दिखेगी। इन दोनों को तो मार दूंगा और वानरी सेना भाग खड़ी होगी। अद्य रामस तद दृष्ट्वा मया आनीत मरणात् शिरः, सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुःखिता। मया आनीतम रणात् रामस्य शिरः, मेरे द्वारा लाया गया कटा हुआ राम जी का सिर, है ना, दृष्टवा अद्य, आज आप देख करके, महाबाहो सुखी भव, एक विशाल भुजाओं वाले रावण, आप सुखी हो जाइए। दुख तो किसके लिए छोड़ दीजिए, जो दुख आप कर रहे हो दुख छोड़ दीजिए। दुखी होने का समय किसका आया? सीता भवतु दुःखिता, राम जी का सिर मैं काटूंगा, दुखी होगी सीता, आप तो प्रसन्न हो जाएंगे। अद्य रामस्य निधनं पश्यन्तो सुमहत प्रियं, लंकायां राक्षसाः सर्वे एते निहत बांधवाः। अद्य लंकायां राक्षसाः सर्वे, आज लंका के वो सारे राक्षस, एते निहत बांधवाः, वे राक्षस जिनके बंधु बांधव इस समर में मारे गए हैं। रामस्य निधनम पश्यन्तु, आज वे सब भी राम जी के निधन को देखें और देख करके सुमहत प्रियम, जो उनके लिए बड़ा प्रिय कार्य होगा, जिनके भाई बंधु इस समर में मारे गए, आज राम जी को मरा हुआ देख करके आज वो राक्षस बड़े प्रिय होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। अद्य शोक परितानाम स्वबंधु बस सोचिनाम, शत्रोः युध विनाशेन करोमि अश्रु प्रमार्जनम। अद्य, आज शोक में मग्न, स्वबंधु बध सोचिनाम, जो अपने भाई बंधुओं के वध से शोक कर रहे हैं। शत्रोः विनाशेन युधे, आज रणभूमि में अपने शत्रु के विनाश होने के द्वारा कहें अश्रु प्रमार्जनम करोमि, आज इन दुखी राक्षसों का, जिनके बंधुजन मारे गए, उनका मैं आज आंसू पोंछूंगा। अश्रु प्रमार्जनम करोमि। अद्य पर्वत संकासम ससूरजमयो तो यदम, विकीर्ण पश्य समरे सुग्रीवम प्लवगेश्वरम।
आज पर्वत के समान विशालकाय वानर राज सुग्रीव जी को युद्ध भूमि में विकीर्णम पश्य, रक्त से लथपथ उस प्रकार देखिएगा जैसे ससूर्यमयो तो यदम, जैसे बादल हो उसके पीछे सूर्य का प्रकाश हो तो वो बादल हो जाएगा लाल। तो कहें इस प्रकार लाल लाल रक्त से लथपथ सुग्रीव को आज देखिएगा। कथम चा राक्षसैः एभि मया चा परिशांतितः जिघ्यांसुभि दाशरथेम व्यतसे त्वं सदा अनग। एक से एक विशेषण मिलता है। कुंभकर्ण रावण को कह रहा है तो यही कहेगा। कुंभकर्ण रावण को विशेषण दे रहा है अनग, हे निष्पाप रावण। कुंभकर्ण कहता है निष्पाप रावण, राक्षसैः एभि मया चा, ये जो राक्षस है और मैं, जिघांसुभे, जिनके दोनों दिन सबके मन में किसको, दाशरथिम, दशरथ नंदन राम जी को मारने की इच्छा पाले हुए ये सारे राक्षस और मैं चा परेशान बेटा आपको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। तुम सदा क्यों व्यथसे, आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? इतनी सांत्वना राक्षस दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि इसको मार ही दूंगा, तो आपको सुखी हो जाना चाहिए, आपको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। माम निहत्य किल त्वाम ही निहनिष्यन्ति राघवः न अहम आत्मनि संतापम गच्छयम् राक्षसाधिप। कहता है राक्षस राज रावण, राघवः माम निहत्य किल त्वाम ही निहनिष्यति, यदि कोई ऐसी अवस्था आ जाए, यदि मुझे हारना भी पड़े, तो हे रावण, हे राक्षस राज रावण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माम निहत्य किल त्वाम ही निहनिष्यति, मुझको मारने के बाद ही आपको मार पाएंगे, मुझको मारने के बाद ही आपको मार सकेंगे। न अहम आत्मनि, लेकिन क्या आत्मनि संतापम न गच्छेयम, कहता है लेकिन मैं अपने आप में राम जी से कोई संताप, कोई दुख अपने लिए देख नहीं रहा, अर्थात मैं ऐसा कोई देख नहीं रहा हूं कि वो राम जो है मुझे मार दे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। कामम तो इदानीमयपि माम व्यादिश त्वं परन्तप न परः प्रेक्षणीयः ते युद्धाय अतुल विक्रम। कुंभकर्ण जो है रावण को विशेषण दे रहा है, कहता है अतुल विक्रम परंतप, अप्रमेय पराक्रम वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले रावण। कामम तो इदानीम अपि माम व्यादिश, इस समय आपकी इच्छा एक ही होनी चाहिए कि आप मुझे रणांगण में जाने का आदेश दीजिए। इदानीम अपि माम व्यादिश, मुझे आप आदेश दीजिए। न परा प्रेक्षणीयः ते युद्धाय, युद्ध के लिए हमारे अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त आपको किसी और को, दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही सारा काम तमाम करके आ जाऊंगा। तो हमारे अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। न परः प्रेक्षणीयः, दूसरा को देखना नहीं चाहिए आपको। क्यों? अहम उत्सादयिष्यामि शत्रून् तव महाबलान्, यदि शक्रो यदि यमो यदि पावक मारुतो तान अहम योजयिष्यामि कुबेर वरुणौ अपि। कहता है अहम तव शत्रून् उत्सादयिष्यामि, मैं आपके शत्रुओं को मार ही डालूंगा, चाहे शत्रु आपके कैसे भी हो। महाबलान, चाहे जितने बलवान आपके शत्रु हो उनको मार दूंगा।
कहें यदि शक्रो यदि यमो यदि पावक मारुतो, यदि आपके शत्रु रूप में इंद्र हो, यमराज हो, अग्निदेव हो, वायुदेव हो, कुबेर वरुणो अपि, कुबेर हो या वरुण देव हो, तान अहम योदयिष्यामि उत्सादयिष्यामि, इन सब से मैं युद्ध करूंगा और इन सबको उखाड़ फेंकूंगा। गिरिमात्र शरीरस्य सित शूलधरस्य में नर्दता तीक्ष्ण दंष्टस्य विभीयात वै पुरंदरः। कहता है रावण मेरे तरफ देखो, गिरिमात्र शरीरस्य, पर्वत के समान मेरा शरीर है, सितशूलधरस्य, और बड़ा चोखा त्रिशूल मैं अपने हाथ में, शूल बड़ा चोखा शूल मैं अपने हाथ में धारण करता हूं। नर्दतः तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य, मेरे कितने तीखे जबड़े हैं। नर्दता मेरी सिंहनाद, मेरी आवाज कितनी प्रबल है, इतनी प्रबल आवाज है कि विभीयात वै पुरंदरः, मेरे सामने तो इंद्र भी डर कर भाग जाए। पुरंदर माने इंद्र, मेरे सामने तो इंद्र भी डर कर भाग जाए। आप मेरे तरफ देखो तो सही। अथवा कहते हैं शूल ना भी लो तो भी काम चल जाएगा। अथवा त्यक्त शस्त्रस्य मृदनता तरसारिपून नते प्रतिमुखा कश्चित अस्थातुम शक्तो जिजीविषु। अथवा इसके अतिरिक्त यदि मैं शस्त्र ना भी उठाऊं तो मृदनता तरसारिपून, इस पृथ्वी पर मैं अकेले पैदल भी चलूंगा तो कहें बड़े वेग से शत्रुओं का कुचलता हुआ चला जाऊंगा। मृदन मचलता मचता हुआ कुचलता हुआ चला जाऊंगा। ऐसा इसलिए होगा कि मैं प्रतिमुखा कश्चित आस्था तुम ना सकता। कौन? कहें जिजीविषः, जीवन की इच्छा रखने वाला कोई भी प्राणी मेरे सामने वो खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सामने कोई खड़ा होगा मैं चलूंगा वो डर के कुचल के मर जाएगा। तो मुझको शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। उसी को फिर से लिखा, कहता नैव शक्त्या न गदया न असिना निशितैः शरैः हस्ताभ्याम एव संरभ्य हनिष्यामि सवज्रिणम्। चाहे मुझे किसी शक्ति की, किसी गदा की, किसी तलवार की, चोखे चोखे बाणों की आवश्यकता नहीं है। संरभ्य हस्ताभ्याम एव, क्रोधित होकर के मैं अपने दोनों हाथों से ही सवज्रिणम् हनिष्यामि, यहां तक कि इंद्र को भी मार सकता हूं, मार दूंगा। हनिष्यामि है ना, इंद्र को भी मार सकता हूं। तो ये सब कौन? यदि मैं मुष्टि वेगम सारागो अद्य सहिष्यसि ततः पास्यन्ति बाणौघा रुधिरम राघवस्य में। कह रहे मैं पहले तो कोई शस्त्र ले नहीं जाऊंगा। यदि मैं मुष्टि वेगम राघवो अद सहिष्यते, यदि मेरे मुष्टिका प्रहार को, मुट्ठी के प्रहार को, मुक्के के प्रहार को रघुनंदन राम जी अगर सह लेंगे तो बाणौघा तथा पास्यन्ति रुधिरम राघवस्य में, तो मेरे बाण समूह तब मैं धनुष उठाऊंगा, तब मैं धनुष उठाऊंगा और मेरे बाण समूह, मेरे बाणों के द्वारा रघुनंदन राम जी का खून पीऊंगा, या मेरे बाण ही रघुनंदन राम के खून पिएंगे, क्योंकि कर्ता में वही है बाणोघा। मेरे बाण समूह ही इस राम जी के खून पिएंगे। चिंतया तप्य से राजन किम अर्थम मयि तिष्ठति। मेरे रहते हुए हे राजन आप क्या चिंता कर रहे हो?
चिंतया तप्यसे, चिंता में क्यों तापित हो रहे हो? सो अहम शत्रु विनाशाय तव निर्यातुम उद्यतः, तव शत्रु विनाशाय। हे राजा रावण, तुम्हारे शत्रु का विनाश करने के लिए निर्यातुम उद्यतः, निकलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ। मुंचरामात भयम घोरम निहनिष्यामि संयुगे, मुंचरामात भयम घोरम। राम जी से आपको जो भयानक भय उत्पन्न हो गया था, कहते मुंच, उस भय को आप त्याग दीजिए। निहनिष्यामि संयुगे, युद्ध भूमि में आज मैं उनको मार दूंगा। केवल उन्हीं को नहीं, राघवम चा लक्ष्मण एव सुग्रीवम चा महाबलम। रघुनंदन राम को, उनके भाई लक्ष्मण जी को और महान बलशाली सुग्रीव को, इन सब को युद्ध में आज मैं मार दूंगा। और इसके अलावा एक बानर और है, हनुमंतम च रक्षोघ्नम येन लंका प्रदीपिता, हरिं च भक्षयिष्यामि संयुगे समुपस्थिते। रक्षोघ्नः हनुमंतम, है ना, रक्षोघ्नम, रक्षोघ्नम माने ये विशेषण है हनुमान जी का। कहे उन राक्षसों का नाश करने वाला, उनको मारने वाला जो हनुमान है, और विशेषण दिया, एन लंका प्रदीपिता, जिसके द्वारा लंका जलाई गई थी। कहता है हरिंस सम उपस्थित संयुगे भक्षयिष्यामि। उस बानर हनुमान के साथ जितने भी बानर युद्ध भूमि में आएंगे, सामने उपस्थित होंगे, भक्षयिष्यामि, उन सब का मैं भक्षण कर जाऊंगा। असाधारणम असाधारणम इच्छामि तव दातुम महत यशः। हे रावण, युद्ध में इस प्रकार की विजय करूंगा कि आपको असाधारण यश प्राप्त होगा, बड़ा अलौकिक यश आपको प्राप्त होगा। ऐसा मैं उद्यम करूंगा युद्ध भूमि में। यदि च इंद्रात भयम राजन, यदि च अपि स्वयंभुवः, ततो अहम नाशयिष्यामि नैषम तमैवांशुमान्। कहते हैं यदि च इंद्रात भयम राजन, कहे राजा रावण, यदि आपको इंद्र से भय हो, यदि चा अपि स्वयंभुवः, अगर आपको ब्रह्मा जी से भय हो, ततो अहम नाशयिष्यामि, तो मैं इन सब का भी नाश कर दूंगा। किस प्रकार? कहे नैषम तमयो अंशुमान। नैषम बना है निशा से, निशा माने रात्रि, नैषम माने रात्रि का अंधकार। नैषम तमयो अंशुमान, जैसे रात्रि के अंधकार को सूर्य दूर कर देता है, वैसा ही मैं ब्रह्मा और इंद्र को भी मार दूंगा। अपि देवा सयिष्यन्ते मयि क्रोधे महीतले। जितने देवता हैं, ये सब जब मैं क्रोधित होकर के खड़ा हो जाऊंगा, तो ये सब युद्ध भूमि पे सो जाते हैं। अपि देवा सयिष्यन्ते मयि क्रोधे महीतले, यमम च समयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम। कहे यमराज को तो मैं शांत कर दूंगा। देखिए अच्छी अच्छी क्रियाओं का उपयोग हुआ है। कहे यमम च समयिष्यामि, यमराज को शांत कर दूंगा। पावकम भक्षयिष्यामि, और अग्नि का तुम्हें भक्षण कर डालूंगा। आदित्यम पातयिष्यामि सा नक्षत्रम महीतले, और भगवान सूर्य को नक्षत्रों के साथ मैं पृथ्वी पर गिरा दूंगा। आदित्यम पातयिष्यामि सा नक्षत्रम महीतले, शतक्रतुम वधिष्यामि पास्यामि वरुणालयम।
इंद्र का वध कर डालूंगा और वरुणालय, वरुण के निवास स्थान इस समुद्र को मैं पी जाऊंगा। पास्यामि वरुणालयम पर्वतांच चूर्णयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीं। पर्वत को चूर चूर कर दूंगा और पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा। पर्वतांच चूर्णयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीं। कहता रावण, मेरे अंदर इतनी ताकत जानते हो कहां से आई? दीर्घ कालम प्रसुप्तस्य कुंभकर्णस्य विक्रमम्। अधिक समय तक सोने के कारण इस कुंभकर्ण में वो पराक्रम आ गया है। हे रावण, अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सर्वशः। आज आप देखना, सारे जितने प्राणी हैं इन सबका मैं भक्ष कर रहा, सबको चट कर जाऊंगा। किसी ने कहा इतना तुम्हारा पेट्रोल है, तो उसका बड़ा बढ़िया जवाब दिया। कहता, न तो एदम त्रिदेवम सर्वम आहारो मम पूर्यते। त्रिदेवम सर्वम आहारो मम न पूर्यते। त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं इन सबको मैं खा जाऊं तब भी मैं भूखा ही रहूंगा। न पूर्यते, है ना, मेरी क्षुधा पूर्ण नहीं होगी। आ जाओ इधर आ जाओ। बधेन ते दासरथे सुखावहम सुखम समाहर तुम हम ब्रजामि निहत्य रामम सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरयोथ मुख्यान्। बधेन ते दासरथे सुखावहम। दशरथ नंदन राम जी के वध से सभी को सुख प्राप्त होगा। सुखम समाहर तुम अहम ब्रजामि, और सुख का अनुभव करता हुआ मैं भी वहां जा रहा हूं। निहत्य रामम सह लक्ष्मणेन, लक्ष्मण जी के साथ राम को मार करके सर्वान हरियोथ मुख्यान खादामि, सारे वानर युद्धपतियों को सबको मैं खा जाऊंगा। इसलिए हे राजन, रमस्वराजन रमस्वराजन पिबच अद्य वारुणीं कुरुस्व कृत्यानि विनीय दुःखम्। मया अद्य रामे गमितेयमक्षयं चिराय सीता वसगा भविष्यति। कहता, राजन रावण रमस्व, आप सुखपूर्वक रमण करो। पिबचा अद्य वारुणीं, और वारुणी शराब का मद्यपान करो, मदिरा पान करो। हाँ, मजे से जो रमण करो और मदिरा पान करो। कुरुस्व कृत्यानि विनीय दुःखम, और दुख को हटा करके अपना रोज का राजकाल जाप करिए। मया अद्य रामे गमितेयमक्षयम्, आज मेरे द्वारा राम जी को यमलोक चले जाने पर, राम के यमलोक चले जाने पर सीता चिराय बसगा भविष्यति, सीता अनंत काल के लिए तुम्हारे बसीभूत हो जाएगी। ऐसा इसने कुंभकर्ण ने रावण को बड़ा आश्वासन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तद उक्तम अतिकायस्य बलिनो बाहुशालिना कुंभकर्णस्य वचनं श्रुत्वा उवाच महोदरः। बाहुशालिनः, शाली माने शोभा, कहते बाहें भुजाएं ही जिनकी शोभा है। बाहुशालिनः बलिनो, जो बड़ा बलशाली है। अतिकायस्य, जो विशाल शरीर वाला है। कुंभकर्णस्य वचनं श्रुत्वा, कुंभकर्ण की इन बातों को सुन करके महोदरः उवाच, महोदर बोला। महोदर बड़ा चाटुकार है, याद है? महोदर ने ही वो सीता जी को ऐसे ही बिना युद्ध के ही बस में करने की उपाय बताई, है ना? तो आज भी वैसे ही उपाय बताया गया। बड़ा चाटुकार है। तो कुंभकर्ण की बातें सुन करके वो जल गया कुंभकर्ण और बोला,
कहता है कुंभकर्ण कुले जातो धृष्ट प्राकृत दर्शना अवलिप्तो न सकनो से कृत्यम सर्वत्र वेदितुम। दामोदर कहता है कुंभकर्ण कुले जातो, तुम कुलीन वंश में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा कुल उत्तम है, लेकिन धृष्ट, तुम बड़े ढीठ हो, बड़े घमंडी हो। प्राकृत दर्शन, देखने से ही बड़े मूर्ख लगते हो। दर्शन प्राकृत, देखने से ही बड़े मूर्ख लगते हो। अवलिप्तो न सकनो से कृत्यम, कहता है सभी कर्तव्यों का, सभी कार्यों का क्या कर्तव्य है इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। सर्वत्र ना वेदितुम, सभी कार्यों में क्या क्या करना चाहिए इसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुमने कहा कि राजा रावण को नीति और नीति मालूम नहीं है, उसका भी उत्तर दिया, नहीं राजा न जानीते कुंभकर्ण नया नयो, तुम तो कैसोर कात धृष्टा केवलम तुम इच्छसे। कुंभकर्ण, हे कुंभकर्ण, राजा नया नयो न जानीते, क्या राजा रावण नीति और अनीति का पाठ नहीं जानते? कहता नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजा रावण को नीति और अनीति नहीं मालूम है। लेकिन तुम तो मूर्ख हो, इसलिए तुम तो कैशोर कात बाल्यात, किशोरावस्था, तुम तो बचपने के कारण, बचपन से ही धृष्ट हो, मूर्ख हो। केवलम वक्तुमिच्छसि, केवल तुम बोलना ही जानते हो। तुम्हें कैसे क्या बोलना है ये तो मालूम नहीं, केवल बोलना ही जानते हो। ये बालपन से है। अस्थानम वृद्धि महानिम चा देश काल विधान वित आत्मना चा परेशान च बुध्यते राक्षसर सभा। कहता है कुंभकर्ण, कल कहा था ना कि आपको देश काल का ज्ञान नहीं है, आपको स्थान वृद्धि और हानि का ज्ञान नहीं है, तो उसका उत्तर भी दे रहा है। कहता है ये जो राक्षस श्रेष्ठ राजा रावण है, देश काल विधान वित, देश काल के विधान को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और इतने नहीं, आत्मना परेशान स्थानम वृद्धि महानिम चा, अपनी भी और शत्रुओं का भी, किस स्थान में किसको रहना है, कौन कहां से बढ़ेगा, कौन किसका कहां क्षय होगा। वृद्धि हानिम स्थानम चा, चाहे कहां कौन बढ़ेगा, कहां किसका क्षय होगा और कहां किसका स्थान है, इस सब को रावण से ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। यदतु अशक्यम बलवता वक्तुम प्राकृत बुद्धिना अनुपासित वृद्धेन कह कुर्यात तादृशं बुधः। कहता अनुपासित वृद्धेन कुंभकर्णेन, हे कुंभकर्ण, जिसने अपने जीवन में कभी वृद्धों की सेवा न की हो, जिसने कभी संत समाज में बैठ करके सत्संगति ना पाई हो, प्राकृत बुद्धिना, जिसकी बुद्धि बड़ी साधारण हो, बलवता, केवल बल के सहारे, तू अशक्यम वक्तुम यत्, केवल बल के सहारे तो जिस बातों को नहीं कह पा रहा है, तादृशम बुधा कह कुर्यात, तो वैसी बातें बुद्धिमान राजा रावण क्यों करेंगे। यान तो धर्मार्थ कामान ब्रवेश पृथगाश्रयान, कल बताया था ना कि धर्म अर्थ काम पराक्रम, इन सबको और 5 प्रकार के प्रयोगों से, 5 प्रकार के आश्रयों से, तो वही उसका उत्तर दे रहा है। यान तो धर्म अर्थ कामान तुम ब्रवीश पृथगाश्रयान अवबोधुम स्वभावेन नहीं लक्षणम अस्तितान, और जो तुम धर्म अर्थ काम और उनके विभिन्न आश्रय का बात कर रहा था, कहते स्वभावेन अवबोधुम नहीं लक्षणहतान,
स्वभाव से ही, आदत से ही। अरे तेरे अंदर इन धर्म अर्थ काम इन बड़े बड़े शब्दों की जानकारी है भी? इन सब शब्दों की जानकारी का लक्षण कोई तुम्हारा चिन्ह कोई तुम्हारे शरीर में नहीं दिख रहा, तेरी बुद्धि में नहीं दिख रहा है। अर्थात तो इन बड़ी बड़ी बातों को केवल बोल सकता है, जान नहीं सकता। कर्म चैव सर्वेषां कारणानां प्रयोजनम् श्रेयः पापीयसाम च अत्र फलम भवति च कर्मणाम्। कहता कर्म चैव सर्वेषां कारणानां प्रयोजनम्। कारणानां धर्म अर्थ कामानां। कहे ये जो कारण है धर्म अर्थ और काम, कहते हैं सर्वेषां कर्म एव हि प्रयोजनम्। धर्म अर्थ काम ये कोई भी काम नहीं आएंगे, इन सब के लिए कर्म ही करना पड़ेगा। कर्म ही सबसे ज्यादा बड़ा है। तो कर्मणाम भवति फलम, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसका फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। अत्र पापीयसाम श्रेयः, कहता यदि अपने शत्रुओं को मारना पाप है तो ये पाप ही ज्यादा अच्छा है। पापीयसाम श्रेयः, पाप ही ज्यादा अच्छा है। निःश्रेयस्य फलो एव धर्म अर्थो इतरौ अपि अधर्म अनर्थयोः प्राप्तं फलं च प्रत्यवायिकम्। धर्म अर्थो इतरौ अपि, धर्म और अर्थ का महोदय भी ज्ञानी बन रहा है। कहता है धर्म अर्थ का प्रयोग भी दो तरीके से होता है। इतरो, धर्म अर्थ का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक सकाम दूसरा निष्काम। धर्म अर्थ का प्रयोग यदि निष्काम रूप से किया गया तो इसका फल क्या है? निःश्रेयस, मोक्ष। धर्म और अर्थ का यदि निष्काम भाव से प्रयोग किया गया, निष्काम भाव से धर्म किया गया, निष्काम भाव से अर्थ उपार्जन किया गया, तो इसका परिणाम मोक्ष होता है। और अगर सकाम भाव से किया गया तो फलौ एव, जिस कामना से फल किया काम किया गया उस फल की प्राप्ति होगी, स्वर्गाद की प्राप्ति होगी या जीवन में वैभवाद की प्राप्ति होगी। सकाम जिस कामना के अनुसार किया गया वो प्राप्ति होगी। लेकिन अर्थ और धर्म का लोप होने पर अधर्म अनर्थ एव प्राप्तम फलम प्रत्यवायिकम। अर्थ और धर्म का लोप होने पर अनर्थ और अधर्म ही आएगा, जो अर्थ धर्म ना करने वालों को भी मिलेगा और करने वालों को भी मिलेगा। कहे लौकिक पारक्यम कर्म पुंभे निसेव्यते कर्माणि अपि तु कल्याणी लभते कामम आस्थितः। कहता पुंभी, इस संसार के सारे जीव दो प्रकार के कर्म करते हैं, धर्म कार्य और अधर्म कार्य। कर्म पुंभे निसेव्यते, संसार के सारे जीव धर्म और अधर्म हमेशा इस लोक करने पड़ते हैं, जिनका फल अधर्म कर्म और कर्म धर्म धार्मिक कर्म करने का इनका फल एह लौकिक पारक्यम, इस लोक में और परलोक में भोगते हैं। लेकिन कामम आस्थिता लभते कर्माणि, कामम आस्थिता कर्माणि, केवल अपनी इच्छा को, धर्म और छोड़िए, केवल कामना को पूर्ण करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं लभते कल्याणी लोके, हाँ उसी के द्वारा व्यक्ति संसार में कल्याण प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है। तत्र कृतम एदम राज्ञा हृदि कार्यम मतम च नः सत्रो हि साहसं यत्तत् किमयो अत्र अपनीयते। तत्कृतम इदम राज्या, राज्या तृतीया है, राजा रावण के द्वारा जो कुछ भी कार्य अब तक किया गया,
जिसको तुम अनीतिपूर्ण बता रहे हो, जिसको तुम कह रहे हो कि ठीक नहीं है, राज्या हृदय, राजा रावण ने उसको अपने हृदय से विचार कर किया है। और इतने नहीं, मतम चनः, हम जैसे मंत्रियों का निर्णय भी उसमें शामिल है, हम जैसे मंत्रियों का मंत्रणा भी यही है, राजा रावण के हृदय का भाव यही है, और यह कार्य जो किया वो राजा ने जानबूझ कर किया है। तुम ही बताओ कि शत्रु ही साहसं यत तत किम युवत्र अपनीयते, अपना साहस दिखाकर यदि शत्रु के ऊपर आक्रमण किया जाए तो इसमें अनीति कहां है? कहता साहसम शत्रु ही, साहस पूर्ण कार्य यदि शत्रु के ऊपर किया जाए तो इसमें अनीति कहां से? किम यु अत्र अपनीयते, इसमें अनीति कहां से आ गई? तुम्हें कहां से अनीति दिख रही है? और इसके अतिरिक्त तुम कह रहे हो मैं अकेले ही जाऊंगा, मार दूंगा। एकस्यैव अभियाने तो हेतु यह प्रायिता त्वया तत्र अपि अनुपपन्नम त्यक्ष्यामि यति असाधु च, कहे तुम्हारा अकेले जाने का निर्णय भी यह हेतु प्रायिता त्वया, जिसका तुमने बताया उसका कारण बताया कि मैं अकेले जाऊंगा, तत्र अपि अनुपपन्नम, वो भी उचित नहीं है। कहें बक्ष्यामि यत् असाधु वै, उसमें क्या कमी है उसको मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुने। एन पूर्वम जनस्थाने बहवा अति बलाहता राक्षसा राघवम तम तुम कथम एको जयस्यसे। राम जी की बड़ाई कर रहा है, कुंभकर्ण को नीचा दिखाने के लिए महोदर राम जी की बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। कहता है एन रामेण पूर्वम जनस्थाने बहवो अति बला राक्षसा हता, जिन्होंने जनस्थान में अत्यंत बलशाली 14,000 राक्षसों को मार दिया। तम राघवम, उन्हीं रघुनंदन राम को तुम कथम एको जयिष्यसे, तू अकेले कैसे जीत लेगा? जिन राम ने 14,000 राक्षसों को, बलशाली राक्षसों को जनस्थान में मार दिया, उनको तू अकेले कैसे जीत लेगा? इतने नहीं, ए पूर्वम निर्जिता तेन जनस्थाने महौजसः राक्षसान तान पुरे सर्वान भीतान अद्य नापश्यसि। महौजसः रामः, महान तेजस्वी राम जी ने एतेन निर्जिता पूर्वम जनस्थाने, जनस्थान में जो राक्षस पहले आए, जिनको पराजित करके छोड़ दिया, जिनको मारा नहीं, राक्षसान तान पुरे सर्वान, वे सारे वहां जनस्थान से भाए हुए राक्षस आज इस लंका नगरी में विद्यमान हैं। भीतान अद्य नापश्यसि, उन राक्षस आज भी डरे हुए हैं, क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? भीतान अद्य, आज तक वो डरे हुए हैं। न पश्यसि, क्या तू देख नहीं रहा है? तम सिंहमयो संक्रोधम रामम दशरथात्मजम सर्पम सुप्तम हो बुद्ध्वा प्रबोधयितुम इच्छसि। सिंहमयो संक्रुद्धम रामम दशरथात्मजम, दशरथ नंदन राम जी जो क्रुद्ध होने पर सिंह के समान दिखाई पड़ते हैं, उन राम जी को इस तरह जाकर के अकेले उनके साथ युद्ध करने की ललकारना, कहें ये उसी के समान होगा जैसे सुप्तम सर्पम बुद्ध्वा प्रबोधयितुम इच्छसि, जैसे जान बूझ करके सोते हुए सर्प को कोई जगाना चाहता हो। ज्वलंतम तेजसा नित्यम क्रोधेन चादुरासदम कहतम मृत्युमयो असह्यम आसादयितुम अर्हसि। ज्वलंतम तेजसा नित्यम, वे राम जी जो अपने तेज से हम नित्य ही ज्वलनशील रहते हैं, प्रकाशमान रहते हैं। क्रोधेन दुरासदम, जो अपने क्रोध के कारण बड़े दुर्जय हो जाते हैं, जिनको जीतना बड़ा कठिन हो जाता है। मृत्युमयो असह्यम,
मृत्यु के समान जो सहने योग्य नहीं है, तम कह प्रासाद तुम्हारा हते, उन राम जी को तू मारना चाहता है। संशयस्थम इदम सर्वम शत्रोः प्रति समासने, एकस्य गमनम तात नहीं मे रोचते वृषम। कहता शत्रोः सर्वम, कहते हैं उन शत्रु राम जी के सामने अपनी पूरी राक्षसी सेना अगर उनके सामने लगा दो, कहता सर्वम शत्रोः प्रति समासने, राम जी के सामने यदि पूरी राक्षसी सेना को लगा दो तब भी जीत हो जाए, इसमें संशय है। संशयस्थम इदम सर्वम, और ऐसे रणभूमि में एकस्य गमनम तात, रावण से कहता है कि हे तात रावण, एकस्य गमनम नहीं मे रोचते वृषम, इस कुंभकर्ण का अकेले जाना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अब रावण आगे बात करेगा, या बहुत सारी बातें अभी होंगी। एक श्लोक, हीनार्था तो समृद्धार्थम कोरिपुम प्राकृतम यथा, निश्चितम जीवित त्यागे बसम आने तुम इच्छति। रावण से कहता है ये महोदर की, देखिए कुंभकर्ण कैसा है, कहे समृद्धार्थम, राम जी कौन है? समृद्ध अर्थ हैं, उनके पास पूरी बानरी सेना है जिनके सहायक हैं, है ना। जीवित त्यागे, जो अपने प्राणों की बाजी लगा चुके हैं, जिन्हें अपने प्राणों तक की परवाह नहीं है। निश्चितम, जिन्होंने शत्रु संहार करने का विचार निश्चित कर लिया है, ऐसे शत्रु के सामने, ऐसे शत्रु को यथा प्राकृतम हीनार्था, ये अकेले जाकर के ये साधारण सा राक्षस तम बसमाने तुम इच्छति, उन राम जी को अपने बस में लाने की इच्छा कर रहा है। क्या ये संभव है? ऐसा रावण से कहा महोदर ने। यस्नास्तु मनुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तम, कहता है राक्षस श्रेष्ठ, मनुष्येषु सदृशो यस्य नास्ति, मनुष्यों में भी राम जी के समान सामना करने वाला कोई नहीं। मनुष्येषु सदृशो रामस्य ना, मनुष्यों में भी राम जी के समान कोई दिखता नहीं है। कथम आशंससे जो धुम तुल्येन इंद्र विवस्वत, चाहे राम जी को मनुष्य कहने ही गलत है। राम जी कैसे हैं? कहें इंद्र विवस्वतो तुल्यम, वे तो भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के समान तेजस्वी है, उनको मनुष्य कहना गलत। जो धुम कथम आसन से, और एक कुंभकर्ण उनसे अकेले युद्ध करने की बात कर रहा है। हे राजा रावण, इसको आप ही देखिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान